हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूं दानिश खान से बात करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट सनीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको कुछ पढ़ाना नहीं फिलहाल, ठीक है। आज हम आपको सिखाएंगे बेटा बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड खासकर ओनली 40 डेज में आप कैसे 80 प्लस नंबर लाए बेटा। कैसे ना 80 प्लस नंबर प्लस 80 मार्क्स लेके आए, या प्लस के 80 के 90 मार्क्स प्लस 90 मार्क्स कैसे लाए बेटा। और जो बच्चे सोच के आए हैं किसी पढ़ने वाली वीडियो नहीं बेटा, ये एक स्ट्रेटेजी की वीडियो, इसको देखना है वो देख सकता है। बट बेटा हाँ, अगर आप आगे इसको फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली आपके 90 प्लस नंबर आएंगे 40 दिन में बेटा। जिस तरीके जो आपको बताया जाए वैसे करें, और हम आपने क्या हेल्प करेंगे इसमें वो भी आपको बताया जाए। बस वेट एंड वॉच बेटा, ठीक है। देखते रहिए और हम शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, साफ ना प्लस 90 मार्क्स, ठीक है। प्लस 90 मार्क्स कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसे बता रहे हैं ऐसे बेटा आप करने की कोशिश करना, और आप इसका आधा भी कर ले जाओगे ना तो भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। देखो साइंस मैथ एसएसटी की बात करते हैं, और हम क्या आपको पढ़ाएंगे वही बताते हैं, ठीक है। तो साइंस में देखो बेटा, साइंस विज्ञान की पहले बात करते हैं बेटा, ठीक है। देखो बच्चा, विज्ञान में आपके कितने पार्ट हैं? केमिस्ट्री में 4 हैं, फिजिक्स में, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के 13-14 पार्ट है आपके। तो कैसे क्या करना है? केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा पहले। केमिस्ट्री देखो बेटा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा। बेटा हमने आज से एक वीडियो अपलोड होगी, 1 शॉर्ट वीडियो स्टार्ट की हमने बेटा। तो ये 13-14 दिन में पूरी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पूरी साइंस खत्म हो जाएगी यहाँ से। उसके बेटा पूरे लेक्चर के बाद हम लोग इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए वो होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स या पूरी केमिस्ट्री है, और यहाँ से बायोलॉजी कहाँ स्टार्ट हो बेटा? बायोलॉजी देखो पार्ट 5, 6, 7, 8, ठीक है। और फिजिक्स में हमारा क्या है? फिजिक्स क्या करते, ठीक है। फिजिक्स में क्या क्या बेटा यहाँ पे देखो, पार्ट 9, 10, 11, 12 टोटल मिला के 12-13 पार्ट इसको रख लेते हैं, ठीक है। टोटल बेटा कितने पार्ट है? 13 पार्ट। कितने पार्ट है? 13 पार्ट है। आप अच्छे से करना चाहो ना बेटा, यहाँ से आपको प्लस 90 मार्क्स आएंगे। बस इस तरीके से आप यूज करो। डेली आपको 4 से 5 घंटे करना है, 5-6 घंटे, और तो आपके आराम से 90 प्लस मार्क्स आएंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है, समझ में आ बेटा। आज हम किस डेट कितनी बेटा? यहाँ से आज 6 जनवरी जब भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आपको 7 को मिलेगी, 7 जनवरी को, ठीक है। 7 जनवरी को आपको मिलेगी, तो आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए 7 तारीख से। 7 तारीख से लेकर लमसम 40 प्लस डेज बाकी है आपके पास 18 फरवरी के लिए। तो बेटा आपको 40 दिन से मान रहे हैं, 40 दिन मान रहे हैं, ठीक है। कितने बाकी है? 40 डेज, ठीक। इसी बेटा आपको करना है क्या क्या है, देखो बेटा जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से बेटा आपको पूरे साइंस की 1 शॉर्ट वीडियो मिलेंगी बेटा। बोर्ड पे नहीं बना रहे, ठीक, काफी से बना रहे हैं लेकिन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से नोट्स बन के, तो 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा साइंस खत्म होगा, पूरा टोटल A to Z साइंस, ठीक है। पूरा साइंस खत्म होगा, 1, 2, 3 केमिस्ट्री के जितने भी लेसन है आज हमने शुरू किया था, हल्के हल्के एक एक करके खत्म हो जाएंगे। और बेटा यहाँ से एमसीक्यू भी डेली शुरू करेंगे फिर से, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कितने दिन हो गए? 1, 2, 13 चैप्टर है, तो बेटा कितने दिन? 6 से ये शुरू हो गया है, तो 6 से लेकर 16 और 3 19, हम मान सकते हैं 20 से 22 जनवरी तक बेटा टोटल आपकी साइंस खत्म हो जाएगी 1 शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो बेटा पूरी साइंस खत्म कर देंगे, ठीक है। बस पूरा बेटा कॉपी से ही आएगा, ऐसा नहीं बोर्ड पे लिख के बताएंगे, थोड़ा सा बेटा ज़्यादा हो जाता है। व्हाइट बोर्ड मेरे पास है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो बेटा थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो हम कॉपी से बना रहे हैं, आप इसको लिख के लर्न करिए। उसके बाद आपको बेटा फिर हम मैथ शुरू कर देंगे 22 जनवरी से 22 से 23 जनवरी से हम बेटा आपकी शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। एमसीक्यू बेटा आते रहेंगे डेली, ठीक है। हम मैथ साइंस एसएसटी की बात करते हैं। 23 जनवरी से बेटा आपका क्या होगा? मैथ शुरू हो जाएगी। टोटल 14 पार्ट है, 14 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। 14 पार्ट 14 दिन, तो बेटा 23 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 बेटा। इन सब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
वन शॉर्ट वीडियो खत्म कर देंगे सब, ठीक है। तो 14 दिन आपको यहाँ लगेंगे, 14-15 दिन हमारे साथ चलेंगे आप, तो आप कहीं से और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए 14 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग कितनी तारीख आ जाएगी भाई, 23 से लेकर 3 तक, 3 क्या, हाँ 2 तक हो जाएंगे 10 दिन, 2 और 4 6 को मिला के बेटा यहाँ तक आपका 8 फरवरी तक ये पूरा साइंस और मैथ का डीएन खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। आपका 8 फरवरी तक पूरा डीएन खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, साइंस हो गया, मैथ हो गया, जितने सब्जेक्ट बचेंगे वो बेटा उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वन शॉर्ट वीडियो जरूर देखो जो हम बना रहे हैं यहाँ से। साइंस एक वीडियो आ भी चुका बेटा, तो प्लीज़ इसको जरूर देखो और 80-90 मार्क्स की तैयारी करो। और कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है अलग तरीके से, उसको भी तरीका बता रहे हैं कि और दिनों में क्या कर सकते हैं। ये तो था बेटा, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो भी ऐसा ही रिविजन करें बेटा, ठीक है, ऐसा ही रिविजन करें। आप घर पे एक काम और करें अपनी तरीके से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा बेटा 8 फरवरी तक अच्छे से मैथ साइंस आपका तैयार हो जाएगा। मैथ साइंस अच्छे से तैयार हो गया। इसके साथ बेटा आप क्या करना, हिंदी और इंग्लिश, चलो हिंदी की बात करते हैं और इंग्लिश की, ठीक है। तो बेटा आपकी एग्जाम में जब हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं, देखते बेटा हिंदी का पेपर मेरे पास है, तो बेटा हिंदी अनसॉल्व और इंग्लिश सब है मेरे पास, तो मैं बता रहा हूँ आपके हिंदी में कितने टोटल क्वेश्चन बेटा आते हैं आपके। टोटल बेटा क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 12 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 12 आते हैं। तो बेटा अगर आप चाहो हिंदी को 12 दिन में अच्छे से खत्म कर सकते हो बेटा। देखो हिंदी की बात कर रहे हैं, एमसीक्यू बेटा नहीं लगाओ, डेली एमसीक्यू हर सब्जेक्ट की बेटा, हर सब्जेक्ट के ईच सब्जेक्ट कम से कम 10 से 20 एमसीक्यू ट्राई करो बेटा, डेली हर सब्जेक्ट के 10 से 20 एमसीक्यू ट्राई ही करना बेटा आपको, वरना इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे वरना। 10 से 20 एमसीक्यू आपको नहीं लगाना है। और हिंदी में देखो बेटा आपके टोटल क्वेश्चन होते 12, 1 2 लिखित की बात कर रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेटा। आप अगर हिंदी एकदम शुरुआत से पढ़ना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे, जैसे आपका यहाँ से 7 जनवरी से शुरू हो, आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, अच्छे से हो जाएगा। यहाँ देखो इसको मगर 7 जनवरी से शुरू करें बेटा, 7 जनवरी से लेकर बेटा अगर डेली आप क्या करें, कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छा लगे कोई पेपर ले लें, कोई भी आंसर ले लें बेटा, या कोई यूट्यूब का चैनल जो आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, तो उसमें क्या करें, इस पेपर को देखो बेटा, पहले पेपर को दिखा आपको। टोटल क्वेश्चन बेटा कितने आते हैं यहाँ पे आपके एमसीक्यू के अलावा, टोटल क्वेश्चन होते हैं बेटा 12, ठीक है, 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बेटा कितने क्वेश्चन होते हैं, 12। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में कितना लिखा है, 12 नंबर लिखे हुए हैं। तो बेटा 12 दिन में, 12 के 15 दिन में आपकी हिंदी जबरदस्त तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले में क्या आता है, पहले क्वेश्चन बेटा गद्यांश आता है, पहले में क्या आता है गद्यांश, 10 मार्क्स का आता है। आप आराम से एक दिन में गद्यांश को तैयार कर सकते हैं। गद्यांश में तैयार करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप लेखक और लेखक के नाम, बुक जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम याद करें। उसके बाद गद्य पद दोनों की बता रहे हैं, पीछे 5 साल के जो आपके बेटा पेपर है ना, उसको जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है, उन सबको जरूर सॉल्व कर लें बेटा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा गद्यांश पद्यांश। और तीसरे नंबर में क्या आता है बेटा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हिंदी में क्या आता है, हम देख के बात करते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया, हाँ बेटा पहले में देखो, हाँ 12 क्वेश्चन होते हैं, हमने लगा पिछला सेट निकाल लिया सर। आपको बेटा 10 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन नहीं बेटा, पहले आते थे, हम लास्ट नंबर पीछे से देख लीजिए सर। तो बेटा टोटल क्वेश्चन आते 10, ठीक है, 10 ही आते, 12 नहीं आते, ठीक है। तो 20 एमसीक्यू बेटा अलग आते हैं, 10 क्वेश्चन अलग आते हैं। पहले क्वेश्चन बेटा क्या होता है, पहले क्वेश्चन में आपका गद्यांश होता है और दूसरे पद्यांश होता है बेटा। आप अगर चाहो सुकून से बैठ के बेटा 5 साल के गद्यांश प्लस पद्यांश एक दिन में कर सकते हो। आप करना चाहो बेटा, करने वाले सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। एक दिन गद्यांश पद्यांश आपका दोनों हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटा 1 दिन, एक दिन, ठीक है, एक दिन बाद, इससे ज़्यादा मत लगाना। 7 तारीख से बता रहे हैं आपकी हिंदी पूरी हिंदी बेटा 12 दिन में तैयार होनी चाहिए। चलो 12 के 15 दिन मान लो, जब 12 के 13 दिन बेटा, ठीक है, 15 नहीं 13,
जब बेटा आपके यहाँ पे साइंस पूरी तैयार होगी इस तरीके से जैसे मैंने पढ़ाया, हम बता रहे हैं वन शॉट में ना, तो उसके बाद आप हिंदी लेके पैडल लेके चलो अपने आप कि हमें 13 दिन में पूरी हिंदी तैयारी करनी है। 4 घंटे आप 2 से 3 घंटे साइंस को पढ़ो, ठीक है, और मैथ डेली पढ़ते रहना कहीं से भी, और हिंदी 2 घंटे डेली पढ़ते रहना। आपका हिंदी और साइंस चलता रहेगा सही, ठीक है। हम आपके साइंस कराएंगे, आप हिंदी अपना पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या होता है बेटा, 3 नंबर पे क्या आता है, हिंदी अनुवाद बेटा, ठीक है। हिंदी अनुवाद संस्कृत अनुवाद, ठीक, संस्कृत की हिंदी होती है बेटा, संस्कृत की हिंदी और संस्कृत की हिंदी कैसे गद्यांश और पद्यांश दोनों आती है। इन दोनों के लिए आप एक दिन लगा लें बेटा, शिद्दत से एक दिन बहुत है। 5 साल के PYQ देखो सब खत्म हो जाएगा बेटा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, ये बेटा एक दिन में ये भी हो जाएगा, हमें लगता है कम दिन में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा आराम से। इसमें क्या होता है बेटा, पांचवें क्वेश्चन में क्या होता है मेरे पास, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दो बेटा। आप जिस जिले में रहते हैं यूपी के, तो उस जिले का जो आपका खंडकाव्य वो याद करना आपको, एक दिन में आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, आप कवि और लेखक के जीवन परिचय करना है, ठीक है बेटा, जीवन परिचय ये भी एक दिन के लिए बहुत है बेटा। हम ये बताएं कौन सा इंपॉर्टेंट, ये भी बताएंगे। एक दिन में आप एक काम करेंगे बेटा, जो क्वेश्चन रिपीट होना सन 23, 24, 25 से आप 3 साल के PYQ भी कर लो, इनफ है बेटा। जीवन परिचय ही हो जाएगा, एक दिन में आराम हो जाएगा। तो कितने 1, 2, 3, 4 दिन, बल्कि बहुत कम दिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आता है बेटा, श्लोक, एक दिन में श्लोक याद कर सकते हो आराम से, श्लोक एक दिन याद हो जाएगा आराम से बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या है, पत्र, ये भी एक दिन बहुत है, ये भी बेटा एक दिन के लिए बहुत है। उसके बाद क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, संस्कृत के क्वेश्चन आता है, ये भी एक दिन में बहुत है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, किस तरह का पेपर है देखने के बाद चेक कर लें, तो नहीं पीछे बता, ठीक सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, 10 में क्या आता है, 9 में आता है आपका संस्कृत क्वेश्चन आता है, 10 में आता है निबंध, ये बेटा 2 दिन बहुत ज्यादा, ठीक है। कितने 1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 1, 6, 7, तो 9 दिन बेटा। 9 दिन में हिंदी कायदे से हो सकती है बेटा। अब एक स्ट्रेटेजी बताएंगे हिंदी के पेपर के लिए कल, ठीक है। हम बताएं कहाँ से क्या पढ़ना है। आपके 9 दिन ये हो गए, फिर 4 दिन में आपको रिवीजन करना है हिंदी को अच्छे से। जब तक आपकी साइंस आप हमसे पढ़ेंगे वन शॉट में, तो आप हिंदी लेके चलेंगे अच्छे से। क्लियर है ना बेटा, इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसकी शॉट ले लो, इंग्लिश की बता रहे हैं, जो बोला इंग्लिश की बात करते हैं हम, जो होगा तो हम इसे ही लेते, ठीक है। बेटा 10 MCQ डिलीट करते हैं ना, कहीं से भी PYQ लगा लो बेटा। PYQ मतलब क्या, एक आंसर पेपर ले लो, उसके जो PYQ होते हैं ना वो तैयारी करो बेटा। बस 5 साल के PYQ कर लो ना, जब भी आपको इनफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे गंदा हो गया इसमें कपड़े साफ किया। अब दो बड़े इंग्लिश की बात करते हैं, तो यहाँ से ये बिठा देना, ठीक रहेगा, सही रहेगा, इसको बिठा देते हैं। 13 दिन जनवरी, अब हम जैसे ही बेटा पता क्या हुआ, जैसे यहाँ पे साइंस खत्म होगी, आपकी साइंस और हिंदी खत्म होगी, आप हम मैथ पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, आप घर पे इंग्लिश पढ़ेंगे, कैसे बताते हैं। और 90 मार्क्स लाए तो बेटा कह लेना कि सर आपने हमारी स्ट्रेटेजी खराब कर दी, नो टेंशन, बताते हैं, ठीक है। मैं नीचे में गंदा होगा थोड़ा, इसलिए मैं बहुत कपड़े साफ कर रहा हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, साइंस, ठीक, प्लस हिंदी, ये आपकी 30 डेज में तैयार हो जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ की बेटा आपने, तो 2 दिन आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक, चलो 2 दिन 15 डेज, ठीक है। 15 डेज आराम से हो जाएगी। साइंस लेके चले और साइंस में हिंदी लेके चलो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट बहुत होते हैं। कैसे, अब देखो बेटा आज 7 तारीख है, मतलब जब आपको वीडियो मिलेगी, हम 6 तारीख को बना रहे हैं, आपको 7 तारीख को मिलेगी। 7 से लेकर 17 तक 10 दिन हो गए, 17, 5, 22 तारीख को आप हिंदी और साइंस पूरे अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ तो बेटा 22, हम 23 जनवरी शुरू करते हैं, फिर 23 जनवरी से लेकर बेटा 22 से मैथ, ठीक है। एक दिन आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से बेटा लगातार इंग्लिश शुरू करना, ठीक है। हम मैथ का जो टाइम टेबल बता दिया, हमने बिठा दिया है, ऐसे देखना उसको। 23 जनवरी से आप इंग्लिश की स्टार्टिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे इंग्लिश, इसके बाद बेटा फाइनल वीडियो है आपकी स्ट्रेटेजी की, आपकी मर्जी चाहे देखे ना, लेकिन आपके लिए इनफ है इतना।
देखो यहाँ पे इंग्लिश के लिए लाइट डाउन हो रही क्या हमारी, ठीक है ना। देखो बेटा पे इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके पेपर में? हाँ ये बेटा आंसर में मेरे पास है ये वाला, ठीक राजीव भैया का, आप इसको देखिए। देखो 20 MCQ के बाद बेटा ना बेटा टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। 20 MCQ के बाद 10 क्वेश्चन आते हैं लिखित वाले, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? 10, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं। इसको बेटा कहीं से भी कैसे भी आपको सिर्फ 15 दिन में तैयार करनी है। 15 दिन में कैसे करना, देखो बेटा ओनली 15 डेज, 50 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। इधर मैच चलेगी, आप इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या होता है बेटा? पहला क्वेश्चन क्या होता है? रीडिंग कंपैरिजन होता है। इसमें आंसर छापने होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आप रीडिंग वाले क्वेश्चन को आराम से 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक दिन में, एक दिन आराम से हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है बेटा? दूसरे क्वेश्चन में आपका आता है राइट ए लेटर। लेटर आप एक दिन में 4-5 लेटर आराम से याद कर सकते हैं, वन डे में आराम से हो जाएगा। हम ये बताएं कौन सा इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है बेटा आपका? एप्लीकेशन बेटा, नहीं एप्लीकेशन बेटा एक साथ आता है। और इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पे? आर्टिकल बेटा, आर्टिकल के लिए आप 2 दिन ले लो बेटा, आराम से याद कर सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 2 दिन में आराम से तैयार हो जाएगा आपके। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या होता है आपका? चौथे में क्या होता है? ग्रामर बेटा, चौथे में ग्रामर होती है। और चौथे में 4 क्वेश्चन होते हैं, A B C D बेटा, ठीक है। इसमें एक होता है सेंटेंस होता है कौन सा? राइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव पंक्चुएट और इंग्लिश की हिंदी। कुल मिला के बेटा आप इसको 3 दिन में 2 दिन, चलो 2 डेज में अच्छे से तैयार कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में पकड़ लो, पिछला पेपर पकड़ लो, आराम से आपका तैयार हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बेटा ये आपका क्या होता है? लिटरेचर होता है, प्रोज बुक आती है, प्रोज बुक के क्वेश्चन आंसर होते हैं बेटा लॉन्ग और शॉर्ट। एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आप 3 दिन में आराम से बहुत ज़्यादा 3 दिन याद कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन आंसर भी आप 3 दिन में याद कर सकते हो। और कौन सा याद करना बताएंगे बेटा हम आपको। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 7वां और 8वां बेटा देखो इसमें क्या तुम्हारा? ये आपका पोल्ट्री होगा बेटा, पोल्ट्री, ठीक है। पोल्ट्री में क्या करना है? एक सेंट्रल आइडिया होगा, सेंट्रल आइडिया बेटा, ठीक है। और एक क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा, आंसर छापने होंगे बेटा। एक दिन के लिए बहुत है, आप अच्छे से पढ़ना चाहो ना बेटा, एक दिन बहुत ज़्यादा इनफ है। 2 जो बुक की स्टार्टिंग से 2 आप याद करना, सेंट्रल आइडिया, स्टैंडर्ड आंसर छाप सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बेटा देखो यहाँ पे 9 और 10 में क्या आएगा तुम्हारा? सप्लीमेंट्री बेटा, क्या आएगा? सप्लीमेंट्री बुक बेटा, ठीक है। क्या आएगा बेटा? सप्लीमेंट्री बुक। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा, क्या आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आप बहुत ज़्यादा 3 दिन कहाँ से बना कैसे बना बताया जाएगा आपको। तो प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन होंगे देखो, एक दिन यहाँ पे, 2 दिन, 2 दिन 4, 2 6, 6 दिन 9, 9 1 10, 3 13 दिन बेटा, 13 दिन ये हो गए। 3 दिन लगा शिद्दत से रिविजन करना बेटा। तो मेरा प्यारा बच्चा हमने हिंदी, इंग्लिश और मैथ साइंस की स्ट्रेटेजी बताइए। तो मैथ साइंस से बेटा हम कराएंगे डेली आपको, ठीक है, डेली करा जाएगा आपको। तो बेटा आगे से हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपने इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। अगली स्ट्रेटेजी बेटा हम समाज विज्ञान की बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।